हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल। अपन अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अपना चैप्टर थर्ड चल रहा है 11th का, ठीक है ना। समतल में गति, तल में गति बोल सकते हो, मोशन इन 2D बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो उसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल अपन ने जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें अपन ने ये जाना था कि ग्राफीय मेथड से कैसे वेक्टर को अपन ऐड करते हैं, ठीक है। सदिशों को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने वाली बात की थी। सदिशों को जोड़ने में अपन ने तीन नियम पढ़े थे वहाँ। एक तो त्रिभुज नियम, एक समांतर चतुर्भुज का नियम, और एक पढ़ा था अपन ने बहुभुज का नियम, ठीक है ना। बहुभुज और त्रिभुज सेम ही था, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे तो समांतर चतुर्भुज भी सेम ही होता है। अपन को चीजें मतलब वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, एक तो अपन अदिश राशि को जोड़ +3 कर दिया, 3+5 कर दिया, वो चीजें अलग होती है। यहाँ वेक्टर्स हैं वो अदिश होती थी। ये वेक्टर वेक्टर का मतलब मैंने बताया था परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। अब परिमाण तो सेम है लेकिन डायरेक्शन को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो अपन के लिए वेक्टर के लिए अपन ने रूल पढ़े थे, वेक्टर का कैसे एडिशन करते हैं। तो अपन ने पहला नियम त्रिभुज का नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज और तीसरा बहुभुज का नियम पढ़ा था, ठीक है ना। वहां पे एक थोड़ा सा करेक्शन है कि जहां मैंने संगत भुजा लिखाया था समांतर चतुर्भुज, वो संगत भुजा नहीं होती, आसन्न भुजा होती है। इतना सा करेक्शन कर लेना, संगत भुजा अलग होती है, आसन भुजा एडजस्टेंट एडजस्टेंट साइड बोलते हैं, ठीक है ना। आसन भुजा तो आसन भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। संगत भुजा लिखवा दिया था मैंने, संगत नहीं होती, क्या होती है, आसन भुजा होती है। इतना ध्यान रखना बस, बाकी सेम है, बाकी कोई दिक्कत, ठीक है। अब बाकी उसी में मैं आगे की बातें करता हूँ। आगे की बातें करने में अपन को कुछ वेक्टर्स के गुणधर्म पढ़ने हैं, ठीक है ना भाई। एडिशन कर लिया, एडिशन के कुछ गुणधर्म पढ़ूंगा, उसके बाद मैं घटाना सिखाऊंगा, और घटाने के बाद घटाने वाली प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन ने वेक्टर को जोड़ना सीख लिया। अब जोड़ना सीखने के बाद मैं आगे की बातें करता हूँ आपसे कि वेक्टर का एडिशन तो हो गया था। अब एडिशन के बाद उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्रम विनिमय होता है, शास्त्रीय गुणधर्म होता है ना, बंटनता नियम होता है, वितरण नियम होता है, उन सब के बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। तो लिखोगे सदिश योग के गुणधर्म, ठीक है भाई। अपन लिखेंगे यहाँ सदिश योग के गुणधर्म, सदिश योग के गुणधर्म, ठीक है ना भाई। क्या क्या गुण हो, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज जोड़ने के लिए, सब चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है ना। बाकी ये अपने आगे काम आएगी जब अपन गुणा सीखेंगे, है ना। अदिश अदिश का गुणा सीखेंगे, सारी चीज़ें तो वहाँ जाके चीज़ें, ठीक है। तो अभी योग की बात कर रहा हूँ, तो मैं योग की मतलब प्लस की बात करूंगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखना पहला गुणधर्म अपना है क्रम विनिमय का। क्या भाई, पहला क्या है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक। क्रम विनिमय गुणधर्म है, और क्रम विनिमय को अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव गुणधर्म बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखूं, देखो भाई एक बार समझना। माना दो वेक्टर्स हैं कोई भी, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। अपने पास कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं। तो मैं लिख लेता हूं, एक बार देखना। माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। तब अगर कम्यूटेटिव की बात करूं, क्रमणी में गुणधर्म की बात करूं, तो ऐसे लिखेंगे भाई, जैसे पहले ए वेक्टर प्लस करूं क्या, बी वेक्टर। ए में क्या जोड़ू, पहले बी जोड़ू, है ना। पहले ए वेक्टर था, उसमें क्या ऐड किया मैंने, बी। या फिर मैं करूं कि पहले बी वेक्टर लिख लूं और उसमें ऐड करूं कितना, ए वेक्टर। ये क्या होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। चाहे ए में बी ऐड करो, चाहे बी में ए ऐड करो, दोनों का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। दोनों का मान क्या आएगा भाई, सेम ही आएगा। इसको बोलते हैं अपन क्या, क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। अब देखो, जल अपन ने कल योग सीखा था, अपन ने योग में त्रिभुज का नियम सीखा था, ठीक है। तो मैंने वहां तुमको सिखाया था कि जैसे अपने पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये था ए वेक्टर, इस टाइप से एक वेक्टर था ए वेक्टर, और दूसरा मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज का नियम ये था कि अगर दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं, परिमाण तथा दिशा में क्रमागत रूप से त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा विपरीत दिशा में, तीसरा वेक्टर किस दिशा में, विपरीत दिशा में, वो क्या दिखाएगा, त्रिभुज के उनके दोनों के योग को दिखाएगा, मतलब परिणामी सदिश को दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं मान लूं कि ये एक त्रिभुज की एक भुजा एक वेक्टर हो गया, इसी के सेम ऑर्डर में ये त्रिभुज का क्या हो गई, दूसरी भुजा, जो क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, जो क्या हो गया भाई, वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों को जो ऐड करूंगा मैं, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर, वो क्या दिखाएगी,
त्रिभुज की तीसरी भुजा दिखाएगी, लेकिन किस ऑर्डर में? विपरीत क्रम के ऑर्डर में। ये मैं आपको कल पढ़ाया था कि विपरीत क्रम में तो त्रिभुज की तीसरी भुजा आएगी। अब देखो इसका ऑर्डर ये, इसका ऑर्डर ये, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट ऑर्डर में जो भुजा आएगी त्रिभुज की, वो इन दोनों का क्या दिखाएगी? योग दिखाएगी ऐसे। और इसको बोलता हूं मैं आर वेक्टर। मैंने कल पढ़ाया था आर वेक्टर इक्वल टू कितना? ए वेक्टर प्लस कितना? बी वेक्टर। ऐसे मैंने बात की थी त्रिभुज नियम के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो, पहले ए वेक्टर प्लस कितना? बी वेक्टर। तो ये मैंने पहले ए वेक्टर लिखा, फिर कितना लिखा? बी वेक्टर लिखा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं पहले क्या करूं? पहले बी वेक्टर बनाऊं और उसमें क्या जोड़ूं? ए वेक्टर जोड़ूं, और तब देखता हूं क्या आता है, ठीक है। देखो अभी के लिए ये कितना आया? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी आया। अभी मैंने पहले क्या करता हूं, अब मैं निकालता हूं यहां से बी वेक्टर प्लस कितना? बताओ, ए वेक्टर की बात कर लो। बी वेक्टर प्लस कितना? ए वेक्टर की बात कर लेते, ठीक है। तो देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो तो पहले बी बनाओ, ये अपना क्या है? बी वेक्टर है। ये अपना क्या है भाई? बी वेक्टर है। इसमें कितना जोड़ू बताओ? ए वेक्टर जोड़ू। इसमें ए वेक्टर कैसे जोड़ूंगा? इस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर दूंगा, इस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने जोड़ा, ये ए वेक्टर जोड़ा, ये क्या जोड़ दिया बताओ? ए वेक्टर। मैंने देखना वेक्टर के लेक्चर देखना कि वेक्टर को मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर सकता हूं, कब? जब तक उसका परिमाण, परिमाण मतलब उसकी लंबाई और दिशा क्या नहीं होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वेक्टर की दिशा और परिमाण चेंज कर दिया तो वेक्टर ही बदल जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ कम ज्यादा कर दूं या डायरेक्शन को अपोजिट वगैरह कर दूं तो वेक्टर ही बदल गया, तो वेक्टर ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या रखा? इसकी लेंथ जितनी थी इसकी लेंथ उतनी, डायरेक्शन वही रखी। इसको यहां से उठाया और इसके यहां आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या रखा? डायरेक्शन भी वही रखी और परिमाण भी इतना ही रखा। अब देखो पहले बी, उसमें क्या जोड़ा? ए। अब त्रिभुज तो कैसे बनेगा? तीसरी भुजा। ऑर्डर तो ये होना चाहिए ऐसे, ए बी इधर, ए इधर, तो रिजल्टेंट इधर, लेकिन उसके अपोजिट ऑर्डर में। किसमें? अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो अपोजिट ऑर्डर कैसे बनेगा भाई? ये वाला बनेगा। ये क्या बनेगा? अपोजिट। ये हो जाएगा कितना? आर वेक्टर इक्वल टू कितना? बी वेक्टर प्लस कितना? ए वेक्टर। दोनों का क्या मान आ रहा है? समान ही आ रहा है। दोनों का क्या मान आ रहा है? समान ही आ रहा है। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस कितना करो? ए वेक्टर करो, दोनों का मान समान ही आएगा, ठीक है। अगर यहां से नहीं समझे तो देखो समांतर चतुर्भुज नियम की बात कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज से, उससे भी बता देता हूं मैं। समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नियम से भाई देखो उस नियम की बात कर लेते हैं। उसमें क्या था? वो नियम ये कहता था अगर दो सदिश परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा, आसन्न भुजा वो भुजा होती है तो एक जगह से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? एक जगह। अगर दो सदिश परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनके कटान बिंदु मतलब जहां से वो मिल रही थी वहां से कोई जो विकर्ण जाएगा, उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण या सदिश उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा। कैसे भाई? देखो मैंने ये बात की थी आपसे, ऐसे मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है अपने पास कोई ए वेक्टर, और संगत भुजा, आसन्न भुजा मान रहा हूं, तो आसन्न भुजा का मतलब ये होता है कि दोनों भुजा एक ही जगह से स्टार्ट होनी, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये एक सदिश हो गया, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा हो गई। ये एक समांतर दूसरा वेक्टर हो गया, समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा हो गई। दोनों क्या है? एक जगह से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनको आसन्न भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला? अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो इनका जो कटान बिंदु है ये, यहां से जाने वाला जो विकर्ण या सदिश, यहां से जाने वाला विकर्ण, मान लो ये कोई विकर्ण जाएगा ऐसे, ये कोई विकर्ण जाएगा, ये विकर्ण क्या दिखाएगा? इन दोनों का टोटल दिखाएगा। कितना भाई? ए वेक्टर प्लस कितना? बी वेक्टर क्या दिखाएगा? दोनों का क्या दिखाएगा? टोटल दिखाएगा। दोनों का परिणामी सदिश को दिखाएगा, जो कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। अब देखो ये सदिश यहाँ था, अगर इसका परिमाण और दिशा सेम रखूं तो यहां से उठा के यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया, ठीक है। अगर डायरेक्शन और दोनों चीजें क्या रखूं? सेम रखूं। अब ये सदिश यहाँ था, इसको उठा के यहां से यहां रख सकता हूं, बशर्ते क्या होना चाहिए? परिमाण और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये भी कोई क्या बनेगा बताओ? ए वेक्टर, और ये भी क्या बनेगा? बी वेक्टर बनेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अभी तक तो अपन ने क्या किया? ए
में बी जोड़ा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके बराबर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके बराबर आ गया। अभी मैं क्या करूं, बी में क्या करूं, ए जोड़ू तो बी वेक्टर इसमें ए वेक्टर जोड़ा तो भी यही आएगा, तो भी क्या आएगा, यही आएगा। आई बात समझ में, चाहे ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, रिजल्टेंट ये ही रहने वाला, बराबर ही। ठीक है, परिणामी सदिश तो क्या आने वाला है, बराबर ही आना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमय गुणधर्म। ये लिख लो, ये बना दो। दोनों नियम से मैंने करवा दिया, आप कुछ नियम से भी करवा दिया और समांतर चतुर्भुज करवा दिया। हाँ भाई, देखो आगे यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो ये समझने के लिए ये है योग की बात कर रहा हूँ, तो a प्लस बी करूँ या फिर b प्लस ए करूँ, का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। मैंने दोनों नियम से। अगले गुणधर्म की बात करते हैं अपन, सेकंड गुणधर्म। और सेकंड गुणधर्म अपना साहचर्य, एसोसिएटिव लो बोलते हैं भाई, एसोसिएटिव गुणधर्म बोलते हैं, एसोसिएटिव गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म। देखो भाई, शास्त्रीय गुणधर्म क्या होता है, मैं मान लेता हूं, माना तीन सदिश लेके चलते हैं, माना तीन सदिश, माना
तीन सदिश अपने पास कैसे हैं भाई, ए वेक्टर है, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तीन सदिश हैं अपने। शास्त्रीय नियम क्या कहता है, शास्त्रीय नियम ये कहता है या तो ऐसे करो पहले कि बी वेक्टर प्लस कितना करो सी वेक्टर, पहले बी प्लस सी करो और उसमें क्या ऐड करो, ए ऐड करो, या तो क्या करो बी प्लस सी करो फिर उसमें क्या ऐड करो, ए ऐड करो, ठीक है। या फिर ऐसे करो भाई, पहले ए वेक्टर प्लस क्या करो बी करो, या फिर बाद में क्या करो सी वेक्टर करो। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। दोनों का मान क्या आएगा भाई, समान। पहले चाहे b प्लस सी करो उसके बाद a करो, चाहे फिर क्या करो a प्लस बी करो पहले उसके बाद क्या करो c करो, तो क्या आएगा मान, समान आएगा। देखो भाई इसको वेरीफाई करते हैं अपन, इसको वेरीफाई अपन बहुभुज का नियम ले लेते हैं एक तो, ठीक है। त्रिभुज का तो 3 के लिए ही था, 3 से 2 के लिए, ये बहुभुज का नियम से देखना, बहुभुज का नियम भाई, बहुभुज का नियम भी समझ आ जाएगा। बहुभुज का नियम वहां लगेगा जब तक दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर के लिए अपन रिजल्टेंट निकालना चाहें तो त्रिभुज का नियम, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती। दो तो खुद वेक्टर हो गए, एक उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर हैं तो उसका योग करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, बहुभुज का नियम लेंगे। बहुभुज का नियम ये कहता है अगर 3 या 3 से ज्यादा सदिश, 3 या 3 से ज्यादा सदिश परिमाण तथा दिशा में बहुभुज की दिशाओं को प्रदर्शित करे, बहुभुज की दिशाओं को प्रदर्शित करें, तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, लास्ट में जो बहुभुज को क्लोज करेगी वो भुजा विपरीत क्रम में, अपोजिट ऑर्डर में उसका क्या दिखाएगी, सबका रिजल्टेंट दिखाएगी। सबका क्या दिखाएगी, योग दिखाएगी। कैसे दिखाएगी, देखो इनकी बात कर लेता हूं मैं भी। अपने पास 3 वेक्टर है, पहले से मैं नियम बता देता हूं थोड़ा सा। ये अपने पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, समान ऑर्डर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बी आप इधर मान लो, ए इधर है तो बी इधर, सी इधर, कंटिन्यू ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना, और क्रम से होनी चाहिए। ये नहीं यहाँ छोड़ दिया कहीं दूसरी जगह मान ली, ऐसे भी नहीं। ए वेक्टर, बी वेक्टर मान लो इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, और सी वेक्टर मान लो कुछ इस टाइप से हुआ, ये सी वेक्टर हुआ, ठीक है। ये अपने पास क्या हुआ, सी वेक्टर हुआ कुछ इस टाइप से, ये अपने पास कोई सी वेक्टर है, ठीक है। अब बहुभुज क्या होता है, अब देखो बहुभुज क्या होता है जिसमें 1 से 3 से ज्यादा भुजा होती है। 3 तो त्रिभुज हो गया, 3 से ज्यादा भुजा हुई तो क्या हो जाएगा, बहुभुज में आएगा। हो सकता है 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, कितनी। अब देखो, अब अपन को अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, जो बहुभुज को जो बंद करेगी वो भुजा, लेकिन किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। किस ऑर्डर में होनी चाहिए, अपोजिट। अब ऑर्डर तो ये बन रहा है, इधर चले इधर चले इधर चले, ऑर्डर तो ये बन रहा है इस ऑर्डर में, लेकिन अपन को किस ऑर्डर में चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में चाहिए। तो अपोजिट ऑर्डर में जो भुजा आएगी, अपोजिट ऑर्डर में ये भुजा आएगी ऐसे, और इसको बोलता हूं मैं आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। और वो बनेगा कैसे, ए वेक्टर प्लस कितना बी वेक्टर प्लस कितना सी वेक्टर। ये बहुभुज का नियम था अपना ये। तो अब मैं बात कर लेता हूं इधर की। देखो अपन को पहले क्या करना है, b प्लस सी करना है। तो ये मैं ये लेकर चलता हूं, पहले मैंने b किया, फिर मैंने क्या किया, c किया। पहले मैंने क्या किया, b किया, फिर मैंने क्या किया, c किया, ठीक है। चलो पहले मैंने अपने पास 3 वेक्टर, पहले मैंने b, तो b तो अपना ये वाला, ये हो गया b, ये हो गया अपने पास कितना b वेक्टर। उसके बाद क्या करूं, इसमें c ऐड कर देता हूं। ये लो c ऐड कर दिया, ये मैंने c वेक्टर ऐड कर दिया इस टाइप से, ये c वेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, b प्लस सी मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, b प्लस सी। और b प्लस सी कैसे मिलेगा, ये इधर चला ये इधर चला, मुझे इस ऑर्डर में b प्लस सी मिला, इस ऑर्डर में b प्लस सी मिला, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं, इस ऑर्डर में मुझे क्या मिलेगा, b प्लस सी मिलेगा। ये हो जाएगा कितना, b वेक्टर प्लस कितना c वेक्टर हो गया, b प्लस कितना हो गया c। अब ये तो b प्लस सी हो गया, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, अब a वेक्टर ऐड करना है। मुझे क्या ऐड करना है, a वेक्टर ऐड करना है। अब ये b प्लस सी है तो ये a वेक्टर है, तो ये तो b प्लस सी बन गया। अगर मैं इसको इधर बनाना चाहूँ, रिजल्टेंट किधर हो गया, ये तो अपना क्या हो गया, b प्लस सी हो गया। ये वेक्टर अपना क्या बना भाई, b वेक्टर प्लस कितना c वेक्टर। अब इसमें क्या जोड़ना है, a वेक्टर जोड़ना है। a वेक्टर को मैं इधर ले जाके लिख, ये लिख दिया मैंने कितना a वेक्टर। इसमें क्या ऐड करना है, मुझे a वेक्टर ऐड करना है। तब इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये इस ऑर्डर में, ये इस ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट आएगा इस ऑर्डर में। तो लिख दिया मैंने कितना, r वेक्टर इक्वल टू कितना a वेक्टर। मैंने पहले क्या ऐड किया, b प्लस कितना c, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो आया। अब अपन को इसके लिए क्या करना है, पहले a प्लस बी करना है। तो पहले मैं क्या करूं,
ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए प्लस बी निकाल लूँ, ए प्लस बी निकाल लूँगा। देखो मुझे पहले इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ चाहिए पहले ए वेक्टर प्लस कितना बी वेक्टर, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, प्लस सी वेक्टर ऐड करना है, इसकी वैल्यू चाहिए पहले ए प्लस बी। तो ए अपना किस तरफ था, इस तरफ था, ये बना अपना क्या ए वेक्टर, ठीक है, ये अपना क्या बना भाई ए वेक्टर। अपन को क्या चाहिए, ये था बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर बन गया, तो ए प्लस बी किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये कितना हो गया, अगर आर वेक्टर इक्वल टू करके लिख दो तो ये कितना बन गया, आर वेक्टर लिखना उचित, ये कितना बन गया बताओ, ए वेक्टर प्लस कितना बन गया भाई बी वेक्टर बन गया, ए वेक्टर प्लस बी आ गया। अब इसमें अपन को क्या ऐड करना है, सी और ऐड करना है, तो सी किस तरफ था, सी ये वाला था, सी किस तरफ था, इस तरफ, तो ये अपना क्या बना बताओ, ये तो अपना ए प्लस बी बना, ये तो अपना क्या बना बताओ, ए प्लस कितना बना बी, अपन को सी कहाँ से लाना है, इधर से लाना, ये अपना क्या बन जाएगा सी वेक्टर बन जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये इस ऑर्डर में, ये इस ऑर्डर में, और इस ऑर्डर में ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ये बनेगा कितना ए वेक्टर प्लस कितना बी वेक्टर, और ये प्लस बना सी वेक्टर बना, इस टाइप से, ठीक है। अगर यहाँ से चीजें छोड़ो, चलो ये चीज समझ नहीं आती तो मैं फिर से वही समांतर चतुर्भुज का नियम लेके चलता हूं, एक बार रुकना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे, एक मिनट। देखो दूसरी तरीके से लेते हैं, अपन को ऐसा चाहिए कि साहचर्य नियम ये कहता है या तो पहले तीन वेक्टर हैं तो b प्लस सी करो, दोनों का जो परिणामी आएगा उसमें क्या जोड़ना है a, या फिर ऐसे करो पहले a प्लस बी कर लो फिर क्या कर लो c कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ, देखो समांतर चतुर्भुज वहां से आता है, तो समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से देखो वहां से क्या बनेगा, वहां से मैं बात कर लेता हूं कि पहले मैं इसको लेके चलता हूं b प्लस सी, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे मान लेता हूं, अपने पास दो वेक्टर थे समांतर चतुर्भुज में, एक वेक्टर ऐसे था, ये बना कितना a वेक्टर, और एक वेक्टर कितना बना दूं b वेक्टर, ये बना दो कितना b वेक्टर बन गया, ये कितना बन गया b वेक्टर बन गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो या तो त्रिभुज नियम से भी आ सकता है या इससे भी आ सकता है कि, है ना, तो ये बना कितना बताओ, यहाँ से ये बनेगा कितना, इसका रिजल्टेंट बनेगा, और ये कितना बनेगा बताओ ए वेक्टर प्लस कितना बनेगा बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ से उठा के इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये कोई कितना बना बी वेक्टर, इसको यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना बना कोई ए वेक्टर बना, ये कोई कितना बना ए वेक्टर। अब देखो ए में बी जोड़ा तो ए प्लस बी बना, ए प्लस बी आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, अगर कोई वेक्टर क्या ऐड करना है, सी ऐड करना है, वेक्टर कितना ऐड करना है सी, तो देखो मैं इसमें सी वेक्टर ऐड करता हूं, अगर ये अपना आ गया कितना भाई ए प्लस बी वेक्टर आ गया इस टाइप से, ये अपना आ गया वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर आ गया, और मैं मान लेता हूं कि सी वेक्टर कोई इस डायरेक्शन में है, ये अपना कोई क्या है सी वेक्टर है, ये कोई अपना क्या है सी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, तो ये बन जाएगा कितना a प्लस बी में अपन ने क्या ऐड किया c ऐड किया, प्लस कितना किया भाई c ऐड किया, ठीक है। इसी प्रकार अपन को अगर ये चाहिए तो b प्लस सी चाहिए, तो b इधर मान रखा है अपन ने ये, और c यहाँ c हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ मैंने मान रखा है b वेक्टर कैसे अपने पास इस टाइप से है, ये अपना b वेक्टर है, ठीक है, और c वेक्टर कैसे है, अगर ये c वेक्टर हो गया, ये c वेक्टर हो गया, तो ये वाला क्या बनेगा यहाँ पे बताओ b प्लस सी बनेगा, ये कितना बनेगा b प्लस कितना बनेगा c। अब ये b प्लस सी हो गया, अब b प्लस सी की डायरेक्शन ये आएगी, अब अपन को क्या जोड़ना है इसमें a जोड़ना है, अपन को क्या जोड़ना है a जोड़ना है। तो देखो ये अपने पास कितना हो गया बताओ b प्लस सी, ये अपने पास कितना हो गया b वेक्टर प्लस कितना हो गया c वेक्टर, a वेक्टर कहाँ है ये वाला वेक्टर है, तो a वेक्टर इसमें, ये क्या हो गया a वेक्टर हो गया, इसका भी क्या आएगा यही रिजल्टेंट आएगा, तो ये कितना वेक्टर प्लस कितना सी वेक्टर, और इसमें ऐड करो चाहे फिर कितना ए वेक्टर ऐड करो, कितना वेक्टर ऐड करो ए वेक्टर ऐड करो, दोनों का मान क्या है सेम ही आया, और सेम ही क्या आई डायरेक्शन आई, क्या बोल सकता हूँ। अतः यहाँ से चाहे b प्लस सी ऐड करो उसके बाद a ऐड करो, या फिर पहले a प्लस बी ऐड करो उसके चाहे c ऐड करो, दोनों के मान क्या आएंगे बराबर ही आएंगे।
इसको बोलते हैं अपन सहचर्य नियम। ठीक है, ओके। भी तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि दोनों के लिए वेक्टर का परिमाण और डायरेक्शन भी क्या रही है, सेम आ रही है। ठीक है, चाहे बी प्लस सी करो पहले, उसमें ए ऐड करो, बी प्लस सी निकाला अपन ने। ठीक है, उसमें क्या ऐड किया, ए ऐड किया, तो ये वाली कंडीशन तो ये रही, ए इस डायरेक्शन में परिमाण है और उसी में क्या आ रही है, उसकी डायरेक्शन आ रही है। या फिर कैसे करो, पहले ए प्लस बी कर लो, ए प्लस बी किया तो ए प्लस बी आ गया, उसमें क्या जोड़ना है, सी, सी अपन ने कोई इधर वेक्टर मान रखा है तो सी वेक्टर हो, दोनों का ऐड किया तो वो वाली कंडीशन को बोलते हैं भाई साहचर्य। लो, एक तो कम्यूटेटिव पढ़ लिया, एक एसोसिएटिव है, ये क्रम विनिमय साहचर्य है। ठीक है, आगे की बातें देखें, तीसरे नियम की ओर बात कर लेते हैं। एक नियम आता है अपना बंटन का नियम या वितरण नियम। वितरण गुणधर्म बोलते हो, नियम बोलते हैं कि एक होता है वितरण
और उसी को बोलते हैं बंटन का नियम, बंटन गुणधर्म या बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। वितरण या बंटन गुणधर्म क्या होता है उसकी बात करेंगे। वितरण या बंटन गुणधर्म क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इसमें ये चीजें इस टाइप से होती है, नाम से लग रहा है कि वितरित तो होगा, कुछ वितरण होगा यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ, माना दो सदिश, माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। ठीक है, अब अगर देखो अपन ने इसका तो ये तो पढ़ा हुआ है एडिशन कि ए वेक्टर प्लस कितना होना चाहिए बी वेक्टर, ठीक है ना। अगर इस टाइप से मैं ऐड करूं और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, एन क्या है, कोई नंबर है, कोई संख्या है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 जो भी है कोई नंबर है, ठीक है ना, अदिश राशि है। अगर ऐसा करूं, ये मान बराबर आता है किसके, एन ए वेक्टर प्लस कितना एन बी वेक्टर। ठीक है, या तो पहले जोड़ो और फिर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ो, दोनों का मान क्या आता है, समान आता है। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वितरण नियम बोलते हैं, बंटन गुणधर्म बोलते हैं। ठीक है, कैसे भाई, जैसे मान लो अपने पास यही कितना है, ये अपने पास कोई वेक्टर आया ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये अपना कितना था, कोई बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा भाई, इधर रिजल्टेंट आएगा। ये बना कितना, ए वेक्टर प्लस कितना बताओ, बी वेक्टर बना। ठीक है, अब n से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, n मतलब कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 जो भी। तो जैसे ही मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने सिखाया था सदिश को किसी अदिश राशि से गुणा करना। ठीक है, अगर ये मान लो नंबर पॉजिटिव है, n कैसा है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसके परिमाण, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, परिमाण को क्या कर देगा, उतने टाइम बढ़ा देगा, परिमाण को क्या करेगा, उतने टाइम बढ़ा देगा। ठीक है, तो मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने इसको किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से, तो ये परिमाण है जो क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसके लिए, इधर से देखो, अगर मैं पहले ही लेके चलूं कितना बताओ, एन ए, मतलब मैंने वेक्टर को पहले ही n टाइम्स बढ़ा दिया, पहले ही बढ़ा दिया। फिर दूसरे को बात करूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, एन बी हो जाएगा, इसको भी n टाइम्स बढ़ा दिया, और तब इनका अगर रिजल्टेंट निकालूं, तो ये भी कोई वेक्टर बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, कोई वेक्टर। जैसे मान लो कोई वेक्टर है अपना, जैसे मैंने पढ़ाया था कि वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना के कैप। अगर ये मान लो कोई अपना ए वेक्टर है, अगर इसको मैं 2a करूं, तो सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, मतलब उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये a था, ये n टाइम्स a हो गया, ये b था, ये n टाइम्स b हो। ठीक है, परिमाण बढ़ गया, परिमाण बढ़ गया। अब इनको ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट यही आएगा, जो किसके बराबर आएगा बताओ, एन ए वेक्टर प्लस किसके बराबर, एन बी वेक्टर। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये मतलब दोनों क्या होते हैं, बराबर हो। ठीक है, लिख दो इसको। ठीक है भाई, मतलब n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये परिमाण क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो इनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा बनाना। क्या रखा है तुम्हें कि जो भी लंबाई होती है वो क्या होती है, उसका परिमाण होती है, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा वेक्टर उसका परिमाण।
n से मल्टीप्लाई किया हो सकता है नंबर 1 होगा तो इक्वल ही हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, टाइम्स उसका क्या हो जाएगा, परिमाण बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स उसका क्या हो जाएगा भाई, परिमाण बढ़ जाएगा, मतलब वेक्टर की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब तीर की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग वाली बेसिक क्लास में मैंने यही बताया था भाई, का चिन्ह क्या बताता है, लंबाई की। ठीक है भाई, ये अपने योग के लिए गुणधर्म थे। अब अपन बात करते हैं घटाने की, ये सदिश को कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग नहीं है अपनी सदिशों को घटाना, एक साथ ही लिखो घटाने की बात। सदिशों का घटाना बोलो, व्यवकलन बोलो, बाकी बोलो, एक ही बात है। घटाओ बोलो, हाँ, व्यवकलन बोलो, व्यवकलन भी कोई चीज होती है, या बाकी बोलो, बाकी भी बोलते थे, बाकी करना मतलब घटाना ही है, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है ना, पढ़ा इसके लिए सब्ट्रैक्शन है। अब देखो भाई, एक तो योग पढ़ लिया, अब घटाने की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो घटाने में क्या है, ऐसा घटाना जैसा कुछ होता ही नहीं है, योग ही होता है, लेकिन वो तो नाम दे दिया अलग से। देखो मैं बताता हूं, मान लो अपने पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। अगर मैं इसका एडिशन लिखूंगा तो रिजल्टेंट लिखूंगा कैसे, ए वेक्टर प्लस कितना भाई, बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर। अगर मुझे घटाना है इन वेक्टर को तो आप डी से लिख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, डी फॉर डिफरेंस वेक्टर, ठीक है ना, डी से लिख लेना डिफरेंस वेक्टर। अगर मुझे घटाना है मान लो, तो ए में से मैंने क्या किया, माइनस बी करूंगा, ऐसे घटेगा ये, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो मुझे बताना, ए वेक्टर प्लस कितना माइनस कितना वेक्टर, कोई दिक्कत है, कोई चीज है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब तुम ये समझे, घटाना कुछ नहीं है, घटाना एडिशन ही है, जोड़ना ही है, कुछ नहीं करना आपको। अगर मैं क्या करूं, जो बी वेक्टर था उसका क्या बनाऊं पहले, माइनस बी वेक्टर बनाऊं, बी वेक्टर का क्या बनाऊं पहले, माइनस बी। अब माइनस बी बनाने के लिए मैंने बताया था, वेक्टर में जो प्लस माइनस साइन होता है वो डायरेक्शन को दिखाता है। अगर प्लस है तो समान डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, और माइनस हो गया तो वो वेक्टर क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर में। मैंने दिखाया था, मैंने लिखाया हुआ था विपरीत सदिश के नाम से। अगर परिमाण बराबर हो और दिशा क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो दोनों वेक्टर कैसे कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पहले कोई बी वेक्टर था उसका माइनस बी वेक्टर बनाना है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या करनी है, अपोजिट करनी, और फिर उसको किस में ऐड करना है, ए में ऐड करना। ये क्या है, एक एडिशन का ही तरीका है, जोड़ने का ही एक तरीका है, बाकी थोड़ा सा बस देखने का नजरिया चेंज कर। ठीक है, इतना ऐसा चीज है। देखो मैं बताता हूँ, देखते हैं कैसे अपन जोड़ेंगे, देखना भाई। मैं लेके चलता हूँ, माना अपने पास दो सदिश, माना दो सदिश, माना दो सदिश, और दो सदिश कैसे हैं अपने पास, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं भाई, दो वेक्टर हैं अपने पास। ठीक है, अब देखो एक तरफ अगर मैं जोड़ की बात करूं, अभी जोड़ की देखना भाई, ये अपने पास ए वेक्टर था, है ना, त्रिभुज नियम से, और ये अपने पास कितना था, पी वेक्टर था, ये अपने पास कितना था, पी वेक्टर था। अगर मैं इनको जोड़ूं तो जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसके विपरीत क्रम में एक सदिश मिलेगा, इसको मैं क्या बोलूं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है, क्या करना है भाई, डिफरेंस करना है, मतलब a माइनस बी निकालना है, या बोले तो a प्लस माइनस बी करना है। ठीक है, ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ना है। ठीक है, देखो ये तो योग की बात हुई। अगर मैं घटाने की बात करूं तो अपने पास ये तो क्या था बताओ, ए वेक्टर था, ये तो क्या था अपने पास, ए वेक्टर। अब ये वाला कितना है, प्लस बी, ये क्या है, प्लस बी। अगर इसका माइनस बी चाहिए मुझे, क्या चाहिए भाई, माइनस बी, तो क्या करूं, इसको घुमाऊं और इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं, अपोजिट कर दूं। अभी मैं मान लो ये मेरा माइनस बी आ गया, देखना एक मिनट, ये माइनस बी वेक्टर आ गया, ये माइनस बी आ गया, ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन कर दी, तो ये कितना बन गया बताओ, माइनस बी बन, परिमाण तो सेम रखा, डायरेक्शन अपोजिट, माइनस बी बन। अब ये माइनस बी वेक्टर है तो मैं इसको उठा के यहां शिफ्ट कर सकता हूं, क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन और परिमाण क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन और परिमाण क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस बी को यहां से उठाया, और इधर मैंने पहले इधर था ऐसे, ये ऐसे मैं दिखा देता हूं, ये अपना पास क्या था, बी वेक्टर था, इसका मैंने क्या बना दिया, माइनस बी वेक्टर बना, इसका ये मैंने क्या बना दिया बताओ, माइनस बी वेक्टर बना।
ठीक है, ये पहले बी था, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या बन गया, माइनस बी। अब अपन को इसका एडिशन करना है, अब ऐड ही करना है, अब तो सिंपल, ए वेक्टर तो हो गया, इसमें ये वेक्टर ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट क्या मिलेगा बताओ, ये वाला रिजल्टेंट, ये वाला क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। इसको तुम डिफरेंस वेक्टर बोल सकते हो, डिफरेंस वेक्टर बोले तो ए वेक्टर प्लस कितना, माइनस बी वेक्टर बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो, डिफरेंस वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरा, समांतर चतुर्भुज वाले से भी दिखा देता हूँ। देखो समांतर चतुर्भुज से मैं बात करता हूँ, तो इधर बात करता हूँ। समांतर चतुर्भुज में अपन ने कैसे माना था, अपन ने ऐसे माना था, ए कोई ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा इस आसन भुजा ऐसे है बी वेक्टर, तब रिजल्टेंट कैसे आएगा भाई, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, जिसको अपन क्या बोलते थे, आर वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस बोलते थे, बी वेक्टर बोलते थे, ठीक है, ऐसे अपन ने देखा था। तो मैं अगर मानूं तो ये वेक्टर को मैंने यहाँ स्थापित कर दूं, प्रतिस्थापित बनेगा कोई, और इस वेक्टर को अगर इधर विस्थापित करूं, ये कोई ऐसे बनेगा, ये कितना वेक्टर हो गया बताओ, ए वेक्टर, और ये वेक्टर कितना, बी वेक्टर, ठीक है। अब ये अपन को क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना, ए वेक्टर माइनस क्या करना है, बी, ये तो योग की कंडीशन है। अभी अपन को क्या करना है, ए माइनस बी करना। देखो ए माइनस बी के लिए मैंने क्या किया, ए वेक्टर तो ये रखा, ये अपने पास ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी वेक्टर किधर था बताओ पहले, बी वेक्टर कुछ इधर था ऐसे, पहले वाली कंडीशन प्लस बी की बात करूँ तो ये बी वेक्टर था। अभी मुझे क्या चाहिए इसका, माइनस बी, इसकी डायरेक्शन में क्या कर दूं, अपोजिट कर देता हूं, ये मैंने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी भाई, अपोजिट कर दी, ये कितना बन गया बताओ, माइनस बी बन, ये कितना बन गया, माइनस बी। अब दो वेक्टर हो गए अपने पास, ए वेक्टर और एक माइनस बी वेक्टर। अब ये इसकी आसन्न भुजा बन गई, ये उसकी क्या बन गई, आसन्न भुजा। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, कोई रिजल्टेंट कोई इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जैसे इनके बीच आया था। तो रिजल्टेंट ये दो वेक्टर हो गए, अब रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस बी, ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस बी, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए वेक्टर, ये वाला कितना हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा अपन को, डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिलेगा। यहाँ से भी यही डायरेक्शन आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन सदिशों का घटाना। घटाना कुछ नहीं है, एज क्या करना है, जोड़ना ही है, लेकिन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या करनी है, अपोजिट करके, ठीक है भाई, लिख दो इसको।
कि भाई ऐसे अपन सदिश को घटाते हैं, घटाने में कोई डिफरेंस, बाकी क्या है, वेक्टर दूसरे वेक्टर को अपोजिट करना है, ऐड करना है, मतलब एडिशन। घटाने में ऐसा ओनली दूसरे वेक्टर है वो माइनस बना और उसमें ऐड कर दो डायरेक्ट। बाकी अपन मैथमेट अभी ये ग्राफिकल मेथड चल रहा है, मैथमेटिकल जो मेथड पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ कैसे फॉर्मूले हैं, कैसे क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, वो आपको अच्छे। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं, हम इनके भी गुणधर्म पढ़ लेते हैं अपन, ये ज़्यादा गुणधर्म नहीं है तो लिखना गुणधर्म। गुणधर्म देखना भाई, देखो पहला गुणधर्म तो वही पढ़ता हूं मैं, है ना। पहला गुणधर्म कौन सा था अपना, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म भाई, देखना भाई क्रम विनिमय गुणधर्म की बात कर लेते। माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं, तब देखना भाई अगर मैं ऐसे लिखूं ए वेक्टर माइनस कितना बी वेक्टर, या फिर ऐसे बराबर हो सकता है क्या, नॉट इक्वल, नहीं होगा भाई बराबर। ठीक है, ए माइनस बी करूं या बी माइनस ए करूं, दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, तुम करके देख सकते हो इस चीज को, अगर ऐसा है, अगर दोनों का सेम आता है, नहीं आएगा मेरे साथ, संख्या ही समान नहीं आती, अदिश राशि होती है, 2 माइनस 3 करो, 3 माइनस 2 करो, कोई समान नहीं आता, तो ये तो वेक्टर है, ये तो कभी भी समान है नहीं आएगा। ठीक है, एडिशन का जरूर समान आता है, तो मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। योग के लिए क्रम विनिमय होता है लेकिन घटाने के लिए नहीं होता है। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी अगर बात करूं शास्त्रीय की, तो शास्त्रीय भी नहीं होता भाई, ये साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म। अगर उसकी बात करूं, माना तीन सदिश, माना तीन सदिश, और तीन सदिश कैसे भाई अपने पास, तीन सदिश ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर तथा सी वेक्टर हैं, तथा कितने हैं, सी वेक्टर हैं। तब अगर ऐसे लिखूं मैं ए वेक्टर, है ना, माइनस करके इधर लिखूं मैं कितना ए वेक्टर, और इधर पहले b माइनस सी करूं, पहले तो क्या करूं b माइनस सी करूं, और उसका किसके साथ माइनस करूं, a के साथ, या फिर ऐसे करूं पहले a वेक्टर माइनस क्या करूं b वेक्टर करूं, और से क्या करूं माइनस सी वेक्टर करूं, दोनों का मान भी क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, दोनों का मान भी क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम भी नहीं होता और शास्त्रीय नियम भी होता। बंटन नियम देखते हैं, बंटन नियम देखते हैं, तीसरा बंटन या वितरण नियम, ये होता है बंटन तथा वितरण नियम भाई, ये होता है बंटन तथा वितरण नियम। मैं बात करता हूँ बंटन तथा वितरण नियम की बात करता हूं, तो देखो माना दो सदिश अपने इस प्रकार से हैं, माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, तब देखना भाई अगर मैं ऐसे लिखूं ए वेक्टर माइनस कितना बी वेक्टर, और इनको पहले माइनस करूं फिर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, फिर क्या करूं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, और या फिर ऐसे करूं पहले इसको एन ए लिखूं या फिर कितना लिखूं माइनस एन बी लिखूं, इस वाली कंडीशन में तो इसका मान क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है तो मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ। ठीक है, देखो भाई कैसे, अभी मैं प्रूव करवा देता हूँ। अपन मान लेंगे, देखो जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर ऐसे मान लेता हूँ मैं कि कोई वेक्टर है आई कैप प्लस कितना जे कैप प्लस कितना है के कैप, और बी वेक्टर मान लेता हूँ कोई ऐसे है 2 आई कैप प्लस कितना 2 जे कैप प्लस कितना है 4 के कैप,
कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, वेक्टर अपन बताऊंगा कैसे। अपन को पहले क्या करना है, a माइनस बी करना है, ठीक है। तो मैं a माइनस बी करता हूँ, a माइनस मैंने b किया, a वेक्टर माइनस b, ठीक है। तो i माइनस 2i हो जाएगा, ठीक है। i में से i जाएगा, i j के मैंने पढ़ा दिया क्या होता है, एकांक सदिश होते हैं जो x y z जो एक्सिस होती है उसके अलोंग होते हैं, ठीक है ना। वो क्लासे देखेंगे तब आ जाएगी आपको समझ। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस आई माइनस जे माइनस के, आई में से आई वाला घटाऊंगा, जे वाला के में से के वाला, आई माइनस 2i हो जाएगा, जे माइनस 2j, के माइनस 2k सॉरी। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 2 माइनस के, यहाँ कितना है ये, और ये भी कितना है 2k के, इतना बचा। अब मान लो n कोई नंबर है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ। मैं मान लेता हूँ n इक्वल टू कितना है कोई 2, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 a वेक्टर कितना माइनस b वेक्टर, तब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से, माइनस 2i माइनस 2j माइनस कितना 2k। ये तो LHS पार्ट आया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको n इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो a को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a बना, 2a वेक्टर कितना बन गया 2i कैप प्लस कितना 2j कैप प्लस कितना 2k कैप बन गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया कितना 2b कितना बनेगा बताओ 4i प्लस कितना 4j प्लस कितना 4k कैप, ठीक है। अब इनको घटाओ, 2a वेक्टर माइनस कितना 2b वेक्टर, अब घटाओ, अब बताओ कितना बचेगा माइनस 2i, 2 में से 4 गए तो माइनस कितना 2i माइनस कितना 2j और माइनस कितना, बताओ दोनों बराबर आए नहीं आए, दोनों बराबर आए कि नहीं आए। तो ऐसे अगर नहीं है तो ग्राफिकल मेथड से भी मैं प्रूव करके बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें लिख लो, बाकी आज के इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल अपन स्टार्ट करेंगे इसका मैथमेटिकल मेथड, गणितीय रूप है ना, जोड़ने घटाने का जो भी अपन कल वाली क्लास में पढ़ते हैं। बाकी एक बार चीज़ों को देखना है तो पूछ लिया करो, साथ समझ नहीं आ रही कैसे होगा जो भी है, ठीक है भाई। आज के इतना ही, कल मिलते हैं अपन, कल तो संडे है तो कल 10 मंडे को जब भी, ओके भाई।